बाहर निकल आए, फीलिंग रिलैक्स, कंफर्टेबल, पक्का? हाँ जी, कौन बहुत आराम से चला गया, मतलब कुछ कुछ अनुभव जिसको थोड़ा थोड़ा सा। और आज एक कुर्सी यहाँ डाल लें क्या? हाँ, एक कुर्सी डाल लेते हैं भाभी, आप आराम से बैठो इधर इधर मेरे एक मिनट थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा पास में आओ, इधर देखें क्योंकि हमारे हाँ जी इधर आ जाओ, इधर आओ भाई, इधर इधर आओ, और इधर आओ। ऐसे कर लें, रुको ये माइक को हटा के, प्रिटी चेहरे हमेशा दिखने चाहिए ना। सब आप बताओ, अभी तक बाहर आ गई? हाँ जी, वहाँ जब अर्थ हीलिंग की थी ना, तो मुझको ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा ऑरा बड़ा हो रहा है, ओवल शेप में बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत तेजी से। एंड उसके बाद जब हम पास्ट लाइफ में गए, सबसे पहले मुझको ऐसा लगा कि जैसे मेरे यहाँ पर कोई चीज़ ना बड़ी हो रही है, ऐसे तेजी से बड़ी हो रही है, और मुझे लगा जैसे मैं डीप स्लीप में जा रही हूँ, और मेरे आगे एक छोटी सी इतनी सी वाइट लाइट आई, एंड वो पास आके फिर दूर, फिर पास आके दूर, एंड वो कांस्टेंट हो रहा था। फिर मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत डीप में जा रही हूँ, तेजी से मैं जा रही हूँ, और मेरे आगे ना इतना बड़ा गोला बन गया, जितना बड़ा लाइट का गोला है। हाँ, और फिर उसके अंदर मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे यहाँ पर आ गया, और मुझे जैसे कोई ना बहुत बड़ी सी चीज़ मेरे पास खड़ी है, मुझे ऐसा लगा। डिवाइन, आई थिंक सो। अच्छा लग रहा था, प्लेजेंट लग रहा था। हाँ, मेरे को लग रहा था जैसे ना मेरे अंदर कोई चीज डाल रहा है कोई। और फिर जब आपने कहा था कि आप पेड़ दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे, नारियल के। एंड एक ऐसे, नारियल का मतलब आप उधर पहुंच गए, कोस्टल एरिया में पहुंचे? पता नहीं मुझे। फिर नारियल तो ऐसे बड़ा बड़ा सा कुछ पानी जैसा दिखा, टेढ़ा मेढ़ा। फिर मुझे दिखा कोई बहुत गहरी कोई जैसे गुफा है, एंड मैं नीचे गुफा में हूँ, एंड मैं कोई लेडी हूँ, एंड ऊपर ऐसे दिखा जैसे इतना बड़ा सा कुछ है, एंड उसमें ऐसे 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 कुछ बना हुआ है, एंड वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऊपर से देख रहे हैं, एंड वो चाहते हैं मैं बाहर आऊँ। मैंने कहा नहीं आऊँ। कोई खास वजह ऐसी लग रही थी कि नहीं जाना है? नहीं जाना। आप क्या कर रहे थे, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप क्या कर रहे थे? मैं खुश थी, बहुत ही खुश थी मैं। ठीक है, मैं एक साइड बैठी हुई थी, और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आना था। और उसके बाद फिर लास्ट में जो मैंने देखा, मेरे आगे ना जैसे मल्टी कलर्ड जो ये क्रेयॉन्स होते हैं, पेंसिल वाले कलर्स, उससे कोई भगवान की आकृति बनी हुई है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और उनके बिल्कुल सामने 1 फुट छोटी आकृति बनी हुई है, वो मेरी है, एंड वो भी बहुत सुंदर है। और मैं तो वैसी सुंदर हूँ, और मैं ऐसे सोच रही हूँ मैं कलरफुल कैसे हो गई। और मेरी चीज, और मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा। मैं उस टाइम भी ऐसे महसूस कर रही हूँ कि कुछ हो रहा है ऐसा। मैं तो बोल रही ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए। और फिर मैं बोल रही हूँ ऐसे, वो जो मेरे को रिफ्लेक्शन
इतनी बड़ी जो चीज दिखी थी बहुत सुंदर थी। आई डोंट नो वो साईं बाबा थे या गणेश जी थे, मुझे ये नहीं ऐसा आभास हो रहा था। हाँ, या तो इनके जैसे थे, इन जैसे पूरा फेस, पूरे कपड़े में सब कुछ कलर्स की लाइन से, जैसे बोलते हैं ना स्केचिंग करते हैं बच्चे, इट वाज लाइक दैट कि वो वैसे ही था। बट ये मुझे नहीं याद है उन दोनों में से कोई भगवान थे। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि अब मुझे आना है, वापस आना है। और मैं अपने मतलब लास्ट में होता है ना जैसे मतलब मैं अपने मन में कांप रहे हैं मेरे हाथ। और जैसे स्टार्टिंग में मेरे हाथ बहुत गर्म थे, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे करके ठंडे होने लगे और मैं बेचैन होने लगी बाहर आने के लिए। मैं कहा अब मुझे बाहर आना है बस। अभी मुझे लग रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ। हाँ, अभी तुम अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हो, अभी तुम्हें बाहर लाना पड़ेगा। और अभी आप आंखें बंद करोगे और फिर हम फिर बाहर आएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी एकदम से बहुत आप डीप में चले गए हो। तुम भी बहुत डीप में गई हुई हो। अभी आंखें बंद करो अपनी, रेड हो रही है थोड़ी सी आंखें। कांप रही थी अंदर से। But felt good or bad about it? I mean, what you went through is good, and how can we assess कि things happened good, enjoyed, or it was useful? नहीं, very useful, Very useful. मतलब ये You मेरा feel relief, relax? हाँ, मतलब मेरे को बहुत एंग्जाइटीज थी कुछ बातों की कि मैं एकदम से भगवान में इतनी तेज कैसे आ रही हूँ। पर तुम हो कहीं ना कहीं पास से हो, एंड मैं तुमने वो देखा। हाँ, मतलब मैं बचपन से करती भी थी बहुत सही चीजें, बट उन चीजों की एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पास्ट लाइफ एक ड्रीम था जाने का। मैं आपसे कई बार बोलती थी कि माँ मुझे लेके चलिए, आप मना करती थी नहीं लेके जाऊंगी। आज सबको लेके गई ना फिर। तो उसका कंप्लीट तुमने चेरिश किया है। हम बता कम पाते हैं, एक्चुअली हमने बहुत कुछ अनुभव किया होता है। वी कैन नॉट जस्ट टेल एंड एक्सप्रेस एवरीथिंग, एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं ना। एंड माँ, जब वो फिंगर्स का आपने बोला था ना, फिंगर्स बड़ी हो रही हैं, तो वो मेरी फिंगर्स ऐसे अपने आप ऐसे होती अपने आप ही हुई थी, आपका कंट्रोल नहीं था। नहीं था। अब आइए, एनी एक्सपीरियंस आप लोग के? और आइए अंजना, आप आइए आइए। अभी हम लोग पास्ट लाइफ के कर रहे हैं, फिर बाद में दूसरे वाले भी एक्सपीरियंसेस करेंगे। हाँ, एक ये पास्ट लाइफ में जाने का बहुत मेरा हमेशा से मन था। हाँ, ठीक टीवी है। वगैरह में देखते थे और ये वो। फिर 2-3 साल से मैं आपसे जुड़ी। तो जो आपने जब स्टार्ट किया तो रिलैक्स, जैसे जैसे आप कह रहे हैं वो चीज़ वैसे ही रिलैक्स हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने अपने को देखा, जैसे वो खादी वाला कुर्ता पजामा टाइप में एक आदमी हूँ, ठीक है। ऐसे 30 से 40 के बीच की जो एक आयु होती है, और पैर में वो जो चप्पल ऐसे ही कुछ। हाँ, किस तरह की चप्पल देखी थी? मतलब जैसे लेदर टाइप है या वैसी? ये जो सिंपल हाथ पहन लेते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। और जब आपने कहा कि वो बोर्ड में डेट, तो एक फ्लैश जैसे लाइट पड़ती है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और बोर्ड पे देखना चाहते हैं, तो वो 1928 उसमें आया। देखो ये डेट आई है ना, जैसे ये कहाँ से आ गई? मतलब किसी ने इमेजिन नहीं करी ये डेट। और जो घर जो है वो जैसे लकड़ी या कुछ कुछ ऐसे ही है। और उसमें वैसे अभी का कोई भी ऐसा नहीं लिखा, बस मुझे अपनी मम्मी वहाँ पे वो दिखी, लेकिन मुझे वहाँ से आई है। उनको देखते हुए ये नहीं लगा कि पापा होंगे मेरे, जैसा उनका पहनावा था। और मतलब अपने को मैंने उसी में देखा, जितनी भी देर देखा उन्हीं कपड़ों में। ठीक है। और जब आपने देखा कि वो मतलब मैं मतलब जैसे छिपते रहते हैं ना, भागते रहते हैं टाइप, वैसा ही लाइफ है कुछ। वही लाइफ है। तो कि जैसे कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो एक दिमाग में चल रहा है। और जो मृत्यु देखी तो भी मैंने शायद उसी एज में हो गई होगी, तो वो मैंने अपने को वैसा ही देखा है। देखा कारण देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, ऐसा लग रहा है बस कुछ है, कोई है पीछे। अच्छा, पता नहीं, जैसे ब्रिटिशर्स की एक इमेज छाया सी
अच्छा, इस तरीके का लगा कि किसी ने मृत्यु मेरी करी है, मतलब उस वक्त हाँ, एक्चुअली बस। ऑटोमेटिकली नहीं हुआ हाँ, है। हाँ। यू और फेल्ट वही दैट। एज मेरी रही होगी, वही 40 के आसपास वाली एज। तो वो ठीक है, 1928 में ठीक ही बोल रही है, ब्रिटिश इनका साया इन्होंने वो एक देखा मतलब अगर, जैसे कि तो उस टाइम था, वो चीजें थी। और आज मैं अगर उसको जोड़ूं तो एक चीज उसमें मेरे साथ है कि कुछ भी अगर मेरे साथ हो रहा है तो मैं जब तक वो एहसास नहीं करा देती हूँ कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, चाहे वो कोई भी हो, ये आपको चीज ये आपकी बात वहां से आ रही है। माननी पड़ेगी, ये चीज गलत है। ये चीज एक मैंने उसमें रिलेट की, और मम्मी मेरी वही थी और कोई नहीं, और कोई नहीं है, जैसे फैमिली में कोई नहीं है, बस हम 2 लोग हैं। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है कि आपके कुछ तो मतलब है। हाँ, हाँ, आइए आइए, बिल्कुल आइए, अपने आप आइए, बताइए, बहुत जरूरी है अनुभव, बिल्कुल बताइए, आइए। हाँ हाँ हाँ, बताना है अपने। मेरे को जब मदर निकालना है, निकालो, आंखें बंद करो, कुछ नहीं। हाँ, मदर अर्थ हीलिंग में जैसे आपने बोलना शुरू किया ना कि पूरी ताकत से हीलिंग करो, तो मेरा हर टिश्यू, हर सेल एक्टिव हो गया और पूरा उसने फोर्स लगाया। हाँ। जितनी बार आप फोर्स से बोल रही थी उतनी बार मैंने रियलाइज किया पूरा सेल मेरा जैसे एक्टिव हो जा रहा है। इसको माइक, उतनी बार हर सेल मेरा जितनी स्ट्रेंथ से आप बोल रही हैं उतनी ही स्ट्रेंथ से एक्टिव हो रहा है ठीक सेल है। मेरा। ये मैंने पहली बार रियलाइज किया, हाँ, कि हम कितने ट्यून्ड हो रहे हैं वॉइस के संग। और पास्ट लाइफ में जैसे ही आपने स्टेयर्स उतरने के लिए बोला, तो मैं कभी भी ना स्टेयर्स ना चढ़ना चाहती हूँ ना उतरना चाहती हूँ। ठीक है। तुरंत मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं बैठना नहीं चाह रही थी उस वक्त हाँ, ये वाले हाँ। और ईयर में मेरे को 1671 दिखा। 1671, अपना अपना नोट कर लीजिएगा अभी, हाँ। चीजें ना। हाँ और मैं मेल उसमें हूँ 40 ईयर की एज में। हाँ। और सैनिक वाले मैंने शूज पहने हुए हैं। और मतलब आदमी उसमें देखा तुमने फिर? हाँ। और मेरी मदर दिखी जो खाना बना रही है घर में। फिर उसके बाद एक और जगह हम एंटर किए थे, तो उसमें मेरे को चारों तरफ लाइट दिखी, बहुत ज़्यादा रोशनी। और मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे 4-5 लोग ना बैठे हुए हैं, थोड़ा गैप से कोई एक आसन सा बना के बैठे हुए हैं, जैसे शायद योगी टाइप होंगे। और बाकी कुछ मतलब मेरे को समझ नहीं आया उसके बाद उसमें, लेकिन ठीक है। आप फील, हाउ डू यू फील? रिलैक्स? लेकिन मेरा कंटिन्यूस ये मेरा पैर में और उसमें अभी आउट गो करना है इसको, निकाल लो बहुत इसको। ज़्यादा हो एकदम सकता से। है ये प्रॉब्लम तुम्हारी वहां पे हो, और जो कि इस वक्त भी है, ये जो पैरों की है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हमने फील पार्ट पे महसूस किया कि जो प्रॉब्लम थी मेरी वहां पे थी, तो इस उम्र में, मतलब इस लाइफ में भी हमारी प्रॉब्लम है। तो अब आप थोड़ी देर बैठोगे और उसको आउट गो करो, देखो कि ये बाहर जाएगी। अब ये बहुत जल्दी जाएगी, मतलब इसका सॉल्यूशन होता है ना, पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ हम देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा आता है ना, है ना? हाँ जी। हाँ, आओ बेटा, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ। आकांक्षा को तो भी, आकांक्षा है हमारी, दीप्ति है, अवार्ड विनर्स है ये मेरे बच्चे तो हैं। हाँ मेरा बच्चा, हाँ बता। अभी तो एक तो अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, इसको सब क्लैप करे, है ना? है? और दूसरी तरफ दीप्ति भी आ जाओ, 1 मिनट। हाँ जैसे, हाँ बता बेटा। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा यार, इस पे ऐसे आ जाओ आगे में थोड़ा। हाँ मेरे को पानी दिखने लग गया। उसके बाद एंड सडनली हिल्स पे आ गई मैं। हिल्स थे, ग्रास थी, फिर मेरे को हल्की हल्की मतलब फिर सीनरी दिखती रही, ऐसी हिल्स, ग्रास और ये सब। फिर ग्रेजुअली मैंने मम्मी पापा को देखा
एंड दे वर वेरी हैप्पी, जो मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है। अभी तो So you should be very happy पापा about को that. खुश देखा मैंने। और फिर मैं शायद बॉय हूँ और हाथ में हाथ पकड़ रखा है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो आज तक नहीं करा हमने। हाँ। बस So now you should. अब संकल्प करना है, वो पूरा करना है, हैं? हाँ, बस मैंने वही देखा, फिर मेरे को पापा दिखते रहे, बस पापा को ही देखती रही मैं, बस पापा दिखते रहे। So you are having some very close relations. बहुत ही ज़्यादा पापा तुम्हारा एक मम्मी पापा हैं कौन थे, पर हम दोनों को देखा मैंने, और हाथ एक लड़का था, हाँ, देखा, मुझे नहीं पता क्या था। feel और वो good इतना about it or ज़्यादा- not? Feel happy about I it? was very happy because 3 of them were very happy. That's why I was happy. But इतना डीप चले गए, पता ही नहीं क्या हो रहा था। हाँ, नहीं वो So उसको many let it happen emotions, so and many emotions. इमोशंस यू फील, यो इमोशंस जो आते हैं, अभी हम उसको आउटगो करना है थोड़ी देर बैठ के ना। चलो आओ भाई, आइए। क्या हुआ? तो मेरा है ना, ये बच्चे तो मेरे ना। आओ आओ सब आओ, सबको आना पड़ेगा। अब मैं इधर कर लूँ क्या, ऐसे आ जाए क्या हम लोग सब? थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है ना? हाँ जी आओ, निधि आइए। अब बॉयज को भी आना है। भैया कहाँ गए हमारे? भैया सबसे पहले आ जाते हैं ना। हाँ जी निधि जी बताओ। अलग ही है। हाँ बताओ। इज लाइक ऑलवेज केदारनाथ जी, हाँ गंगोत्री क्या बात है। बेसिकली। और फ्लावर्स में देयर वाज सम गोल्डन पेटल Spark. गोइंग दिस वे, स्पार्क। हाँ और golden इट्स अ energy. पैलेस वेयर आई लिव हिल्स पे, एंड आई एम अ क्वीन वॉरियर। अच्छा 1704। 1704। अच्छा ये ओपन करना पड़ेगा, अभी हम लोग देखेंगे इसको। आप लोग अपना ईयर देखें, फिर हम लोग वी विल फाइंड आउट। 1704 बेसिकली आई यूज्ड टू सेव एवरीवन। और फैमिली वही थी, संदीप वाज देयर, महक, किशान, माय पेरेंट्स सेम। बट द मेन थिंग इज दैट मेरे ख्याल से मुझे फॉरगिवनेस पे वर्क करना है, जो मैंने सर्च करा उसको। हाँ क्योंकि उस समय जो चीज़ें हुई थी हाँ उसमें मुझे माफ़ करना है नहीं। ओके, That's वो all कैरी I have फॉरवर्ड to do. हो रहा है मेरे ख्याल से। I think. हाँ। तो ये I think, ये but- हमें कीवर्ड मिल जाता है ना, हमें करना क्या है, हम लोग अवेयर हो जाते हैं। और एक अच्छा हुआ, आई वाज हाईली डीप इन सी, हाँ कंफर्टेबल। दिस इज अ ट्रेमेंडस चेंज। बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मेंटल लेवल पे वेरी कूल एंड इट्स हाईली डीप, मतलब इतना डीप था, जैसे आप ये कह सकते हो कि मैं उस जगह तक पहुंच गई थी जहाँ पे लिटरली खजाना होता है। इतना डीप मैं सी में गई थी। देखो ये बहुत बड़ी चीज में फर्क आया है। क्या आई होप आई अंडरस्टैंड। भैया पकड़े रहो खजानची के पास में, तो इसको छोड़ने वाला नहीं। नहीं, मैं पानी में डीप जाना बस यस यस, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। जबकि मतलब ये क्या था कि थोड़ा सा एक Water प्रॉब्लम phobia. थी थोड़ा। सो नाउ दिस प्रॉब्लम विल आल्सो रिमूव। अब आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट लविंग इट। वो चीज ना ओवरकम हो और गई है। स्टेयर्स बहुत स्पार्कलिंग, फुल ऑफ रोस्कीज वाली स्टेयर्स थी जो मैं उतर रही थी। क्या बात है, नाइस। और बताएं सब अपने एक्सपीरियंस, लवली एक्सपीरियंस। आइए आइए संगीता आइए। आप बहुत अच्छा ज्योतिष विद्या में भी पारंगत है भाई। हाँ बताओ। मैम मेरा एक्सपीरियंस तो ना सबसे अलग है। जब आपने कहा कि स्टेयर से नीचे उतरो, हाँ तो मैं जब स्टेयर से नीचे उतरी हूँ तो बहुत सारा अंधकार है, और अंधकार के बाद जो मैं एक मैदान में आ जाती हूँ तो एक ना बहुत मोटी सी पिंक कलर का कुछ ऐसे स्वेटर सा पहने हुई लेडी है, बहुत काली है, मोटी सी है, और ना मैं चलते जा रही, वो मुझे ले जा रही है बहुत गंदी संकरी सी गलियों में जहाँ कीचड़ है। ठीक है। और मतलब ऐसी जगह में वो मुझे लेके जा रही है, उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। और फिर आपने कहा कि और आगे बढ़ो, तो जब मैं आगे बढ़ती हूँ ना तो बहुत दूर तक पता नहीं फिर वो गायब हो जाती है, फिर वो बहुत दूर तक फ्लावर्स और वो सब कुछ दिखता रहता है। ठीक है। उसके बाद जब और आगे बढ़ती हूँ मैं, तो जब आपने कहा कि डेट देखो, हाँ 1929 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वाइट हाँ टाइप पर,
और जब मैं मैदान में आती हूँ तो पहाड़ हैं, गुफाएं दिख रही हैं और मैं अपने आप को बौद्ध भिक्षु के रूप में देख रही हूँ। क्या बात। बौद्ध भिक्षु ऐसा जो लामा होता है एंकल से थोड़ा ऊपर जिनकी ड्रेस होती है, तो वो ब्राउन कलर की ड्रेस पहने हुई हूँ मैं। और मैं भटक रही हूँ बस इधर, कुछ कोई नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ मैं इधर से उधर भटक रही हूँ। और उसके बाद जब आप कहते हो कि मृत्यु कैसी हुई है, तो मैं ऐसी उसी में लेट जाती हूँ, मतलब और क्या आप कह रही देखो कि आपकी आत्मा, तो जो वो आत्मा एक बहुत भयंकर मतलब शक्ल का आदमी है, वो मुझे देख रहा है बस। और फिर जब आप ये कहते हो कि अब मैं आपको अपने चैतन्य में वापस लाती हूँ, तो मैं उसी लामा की ड्रेस में वो बस मैं आकाश में देख रही हूँ, मैं भटक रही हूँ बस। भटकन मतलब है, तो हम इसको कहें कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में ऑलरेडी हो, आप इस मार्ग में हमें वो चीजें पूरी करनी पता नहीं, अब मैं बस वो उसी ड्रेस में हूँ और वैसे ही भटक रही हूँ। और आज भी देखो यही वाली ड्रेस पहनी है। हाँ, वो ब्राउन कलर है, लेकिन वो मतलब ये भी जैसे मरूनिश लामा है, वो ना, लाइक 35 इयर्स ऐसे है। और वो 29 अभी भी याद आ रहा है, 29 लिखा हुआ है ग्रीन कलर, 1929 लिखा हुआ है। और कोई एरिया क्या कुछ याद है कि पहाड़ गुफाएं कुछ इस तरह से दिख रहा हूँ। मैं अकेले, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई दिखा ही नहीं है मुझे अपनी इस लाइफ का या कहीं का कुछ। अभी हमारा ये असर पोस्ट होता है, यानी अभी हमें आंसर्स और मिलेंगे। इट्स नॉट दैट टुडे व्हाटएवर यू हैव सीन इज इनफ। अभी इसका असर पोस्ट होता है, इसके बाद भी चीजें आती रहेंगी, और जिनको कुछ अनुभव नहीं हुआ उनके लिए भी आती रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है मेंटल लेवल पे। और बताएं भाई, वेरी नाइस, बढ़िया। ये तो कुछ तो एक्सपीरियंस हो रहा है ना। हाँ, आपको हुआ है। आइए, हमें वही कह रही थी, बॉयज मेरे कहाँ रह गए। हाँ, अच्छा मुझे तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। हाँ हाँ। फिर जैसे आपने कहा वो गेट खोल के अंदर जाना है, हाँ हाँ। तो मतलब ऑटोमेटिक लगने लगा कि मुझे कि ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मतलब ऊंची छत वाले मकान हैं। हाँ हाँ। और मतलब लगभग इसी एज में हूँ मैं, और जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो जैसे गाउन टाइप के, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उसमें है। तो फिर आपने कहा और देखो कौन किसको पहचानो, तो मुझे लगा मतलब कि शिवानी भी आई भी उसी तरह कपड़े पहने हुए हैं, एक कोई बच्चा है साथ में। फिर उसी तरह के मतलब सीन सारे आ रहे थे। फिर आपने कहा वो देखो मृत्यु का कारण, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, ट्रेन में मतलब कुछ होने वाला है, क्या हुआ ये समझ में नहीं। मतलब वहाँ पे एक भय की भावना आई थी क्या? कुछ ऐसा। और जब ईयर वाली बात की तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ था 1938। 1930। अपना ईयर आप लोग याद रखोगे, अपना याद रखो। ओह माय गॉड, थैंक यू। 1938 मतलब हिंदी में लिखा था 1938। अच्छा, नाउ यू फील ओके, रिलैक्स। उस समय तो मतलब सर बहुत भारी हो रहा था, जब आपने डर हो रहा था, सब लोग अपना लेकिन वो रीजन नहीं पता लगा बाद में क्या हुआ। ठीक है, वो डर आया तो कुछ ना कुछ ऐसा था। अब हमने उसी वक्त हमने रिलीज भी करवाया तो करा था। हाँ, उसको रिलीज जरूर करना। ठीक है, चलिए तो हम इनको तो विदा करते हैं, अपने सारे व्यूअर्स को तो विदा करते हैं। बहुत लंबा ये सेशन। हाँ चलो, मोनिका आ जाए उसके बाद ही। हाँ, उसके बाद हम व्यूअर्स को भी विदा, और आपके जो है कमेंट्स आप भेजिएगा, हमारे व्यूअर्स जो भी हैं। आ जाओ भाई। मेरे को मुझे पता नहीं, सबको 19 और 20 और 16 कुछ दिखा, मुझे तो आगे एक फिगर ही गायब थी, 238 दिखा मुझे। हाँ तो ठीक है, पुरानी सोल तुम पुरानी बुढ़ा सोल हो सकती हो, उसमें क्या हो गया, बुढ़ा सोल भी तो हो सकती हो, और क्या। और उसमें मैंने शायद आपको पहले भी एक बार जब पास्ट लाइफ में गई थी तब मैंने बताया था, मैंने एक बार चाइना वॉर देखा था, मैं चाइना वॉरियर थी, मतलब मैं उसमें थी। तो सेम मैंने आज अपने को उसी गेटअप में देखा। तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वही सब कुछ कम है क्या है? हाँ, से वही बताना पड़ेगा, खबरदार रहे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मैंने 2 या 3 लाइफ में कुछ अलग अलग गेटअप सीख लिया अपने। मतलब मुझे एक लाइफ का 238 तो एक नंबर दिखा था, बाकी उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। एक लाइफ में मैंने अपने को बच्चा ही देखा, छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा, और वो मैं ही थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो मैं ही थी, और वो अलोन था।
मतलब कोई उसके आसपास था नहीं और वो ये फीलिंग ऑफ अलोननेस आ गई हमारे पास, वो अलोन था। और एक लाइफ में मैंने अपने को, या हो सकता है कि एक ही लाइफ हो सकता है 2-3 हो, मुझे नहीं पता। एक लाइफ में जो देखा वो मैंने अपने को मतलब बहुत गरीबी के माहौल में बहुत दुखी परेशान सा कुछ ऐसा सब देखा। मतलब इसमें कोई फीलिंग नहीं थी, ना दुखी वाली ना खुशी वाली, एक वो जैसे जी रहे होते ना अपनी लाइफ, ऐसी वाली फीलिंग थी। ना तो मैं दुखी थी ना खुश थी, कुछ कोई भी फीलिंग नहीं थी। ये तो एक जैसे दिखते विजन, वो विजन दिखे थे। इसके बाद जो मुझे एक्सपीरियंस था ना वो वाला था जो आपने, बाकी मैं भूल गई, दिखा तो बहुत कुछ था, भूल गई बाहर आने के बाद। जो मुझे आपने वो बोला था कि अब आप इस बॉडी से निकलकर सोल हो गए। जब मैं सोल हुई तो मैंने अपने साथ बहुत सारी सोल्स फील करी कि मेरे साथ होते हैं। हाँ, वो होते हैं बहुत। एक्चुअली वी आर नॉट अलोन। When we liberate, there are many souls who come and take us. वहाँ बहुत सारी सोल्स थी और वो बहुत सारी सोल्स के साथ में मैं भी, मतलब वो पीस और वो एक शांति वाली फीलिंग थी। उसके बाद जब अपने का जन्म लेना है अब आपको, तो वो जो जन्म लेने वाली फीलिंग थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके साथ से आना नहीं चाह रही हूँ। वो सोल के साथ से डिटैच नहीं होना चाह रही हूँ। वहाँ एक फीलिंग थी कि मुझे जबरदस्ती मैं जन्म मजबूर किया जा रहा है। बिकॉज यस, ये वाली चीज होती है बहुत से लोगों के साथ कि सोल को भेजा जाता है, तैयार किया जाता है, अपने कर्मों को बैलेंस करो, है ना। हम ये सब पास्ट लाइफ से सीखते हैं। वो लेना नहीं चाह रही है, वो तो फ्री है, दे आर इन हैप्पी स्टेट। ईश्वर के वहाँ पे बहुत पीस है, हैप्पीनेस है। तो एक्चुअली हम लेना नहीं चाहते हैं जन्म, लेकिन हमें कर्म के बंधन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें मेटलाइज करना ही करना है। तो वी हैव टू टेक जन्म। और सेम ऐसी फीलिंग तब आई जब आपने कहा आंखें खोलो, तो मैं आंखें खोलना नहीं चाह रही थी। चलो भाई, सबको बहुत बहुत नफश मंगल में एक बार फिर। और अब हम यहाँ से विदा लेते हैं।